जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 29th June 2015। गुरु जी से कई संगत काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। गुरु जी के नजदीक उन्होंने क्या जिया है इसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। जब भी ऐसा कोई संगत मिल जाए तो बिना सोचे समझे बस उनको सुनते जाएं। कितना कुछ कहता है उनका अनुभव। यहाँ बस अपने गुरु के बारे में सुनना है। हमें समझने की जरूरत नहीं है, समझाना तो गुरु जी का क्षेत्र है। जब आवश्यकता होगी ये कही हुई बातें अपना मतलब समझाएंगी। जब भी मिले तो बस रस पान कर ले हम। मैं अक्सर सोचा करती कि इतने करीब रह चुके पुरानी संगत हैं हमारे बीच, फिर वो कभी शेयर क्यों नहीं करते अपने अनुभव। हम नौसिखियों को बहुत जानने को मिल सकता है। पता चला वो तो शेयर कर लेंगे अपनी बातें, पर हम ग्रहण करने लायक नहीं हैं अभी। हमें तो जो आकर्षित करता है वो है गुरु जी के चमत्कार, अनोखी घटनाएं। इन घटनाओं से जो गुरु जी बताना चाहते हैं वो तो हम समझने को तैयार ही नहीं हैं। यहाँ फेसबुक पर भी सारी ऊर्जा हम लाइक और कमेंट्स बटोरने में लगा देते हैं। यदि हमारे किसी पोस्ट से एक भी इंसान अपनी नेगेटिविटी से निकल पाया तो ये 1000 लाइक्स से ज्यादा महत्व रखता है। कोई अपना दिमाग लगाकर कह देगा कि गुरुजी ने मीडिया में नाम लेने से मना किया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चर्चा नहीं करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। क्या अब भी इन बातों का कोई अर्थ रह गया है जब लाखों लोगों तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स इस मीडिया के माध्यम से ही पहुंच रही है रात दिन? फिर अपने निजी विचारों को अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति हेतु क्यों थोपना है हमें? हम शांत क्यों नहीं रह सकते? ये बातें गुरुजी की महासमाधि के पूर्व की हैं। एक पुरानी संगत ने कहा कि वो महीनों तक रात दिन सिर्फ गुरुजी से ही जुड़े रहे। अपने नित्य क्रियाक्रम के अलावा वो बड़े मंदिर में होते या फिर छोटे मंदिर में गुरुजी के साथ तब तक होते जब तक जाने का हुक्म नहीं मिल जाता। पर गुरुजी ने जरा सा भी आभास नहीं होने दिया कि वो कौन है। बताते हुए आंखें भर आती हैं उनकी। समझ नहीं पाया गुरुजी आपको। उस वक्त यदि हम इंसानों को पता चल जाता कि हम महाशिव के सामने हैं तो कोई उनको क्या एक पल के लिए भी छोड़ पाता? भोले भंडारी के पास तो सिर्फ वही लोग घेरे रहते हैं जो सांसारिक सुख सुविधाओं के हिसाब से हमारे समाज में ताकतवर हैं। हम गरीबों को तो उनके आसपास भी कोई फटकने नहीं देता। बहुत पुरानी संगत को देखकर हम ये धारणा बना लेते हैं कि इन्होंने गुरुजी के सानिध्य से कुछ नहीं सीखा। इनके अंदर वो सारी बुरी आदतें अभी भी हैं जो नहीं होनी चाहिए। स्वयं विधाता ने जिसे अपने पास बिठाया और ब्लेस किया सालों तक, उस सोल के बारे में हम इंसान कोई भी मत रखकर अपनी अज्ञानता का ही तो परिचय दे रहे हैं। हमें तो उनका वही पार्ट दिखेगा जिसके तहत सृष्टि हमें कुछ सिखाना चाह रही है। कौन कितना ब्लेस्ड है या नहीं जानने से बेहतर तो ये है कि हम अपने उत्थान पर फोकस करें। गुरुजी ने हमें हर दुर्घटना, हर बाधा से बचा लिया और ये मैसेज भी दिया कि हर पल वो हमारे साथ हैं, बस चलते चलो। फिर अब हमारे लिए करने को बचा ही क्या है? हमें अपने अंदर लौ जगानी होगी, खुद को ही जानना होगा कि हमारे लिए वो असली चीज क्या है जो गुरुजी हमें देना चाहते हैं। कि कोई भी दूसरा इंसान हमें नहीं समझा सकता है। ये जब भी आएगा अंदर से ही आएगा, पर शुरुआत तो हमें ही करनी होगी। कम से कम ढूंढना तो शुरू करें कि ये असली चीज है क्या। संगत ने बताया कि जब गुरुजी किसी को ऐश करो या कल्याण किता कहते तो हम बस सोचते ही रह जाते कि कौन कौन सी फील्ड में हमारा कल्याण होगा, धन, परिवार आदि आदि। पर इन शब्दों का अर्थ हमारे समझ नहीं आ सकता क्योंकि गुरुजी के मुंह से निकले शब्द पूरी सृष्टि को ऑर्डर है और तभी से पूरी सृष्टि इस शब्द के सत्यापन हेतु में लग जाती है। हम सिर्फ कहते हैं गुरुजी सर्वशक्तिमान है, पर हम मानते नहीं हैं।
यदि हम मानते तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि एक भी पल हम झूठ के साथ रहें। हम वाद विवाद में नहीं पड़ते, जिनके एक ही आदेश पर चांद सूरज भी उनके भगत की सहूलियत का ध्यान रखने लगे। वो क्या साधारण भगवान हो सकते हैं? मानना है तो हम ये माने, गुरुजी ही वो ज्योत है जहां हमारी यात्रा शुरू भी होती है और खत्म भी। जब तक और कुछ ना समझ आए तब तक अपने चरणों की भक्ति हमें गुरुजी बख्श दे, यही प्रार्थना है। जय गुरुजी।